हेलो दोस्तों, ब्लिंक एंड थिंक चैनल पे आपका स्वागत है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कर्म का नियम शायद नरम हो जाए, हमें माफ कर दे या किसी चमत्कार से हमें उसके फल से बचा लिया जाए। लेकिन योगानंद जी बार बार हमें यही सिखाते हैं कि कर्म किसी को माफ नहीं करता। कर्म का सिद्धांत उतना ही अटल है जितना गुरुत्वाकर्षण का नियम। यदि कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो वह नीचे लौटती ही है, चाहे फेंकने वाला अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या अज्ञानी। उसी तरह कर्म का फल हर किसी तक पहुंचता है। यह ब्रह्मांड का शाश्वत कानून है और इसमें पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं। ईश्वर स्वयं भी कर्म के इस नियम को तोड़ते नहीं, क्योंकि उन्होंने इसे सार्वभौमिक न्याय के लिए बनाया है। इसलिए जब हम यह सुनते हैं कि कर्म किसी को माफ नहीं करता, तो यह वाक्य हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जागृत करने के लिए है। हर व्यक्ति अपने जीवन में वही काटता है जो उसने बोया है। यह सिद्धांत इतना गहरा है कि इसे समझ लेने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन को हल्के में नहीं ले सकता। योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य अक्सर अपने दुखों के लिए दूसरों को दोष देता है, परिस्थिति को दोष देता है, भगवान को दोष देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी वर्तमान स्थिति हमारे ही पिछले कर्मों का परिणाम है। जो आज हमारे सामने है वह कल हमारे बोए हुए बीजों की फसल है। इसलिए किसी को दोष देना व्यर्थ है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ लें तो भविष्य को बदल सकते हैं, लेकिन बीते हुए कर्म का फल तो भोगना ही होगा। कर्म 3 प्रकार का होता है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म हमारे पिछले अनेक जन्मों से इकट्ठा हुआ कर्म भंडार है। प्रारब्ध वही हिस्सा है जो इस जन्म में फलित हो रहा है और जिससे बचना संभव नहीं। और क्रियमाण कर्म वह है जिसे हम अभी इस क्षण कर रहे हैं। योगानंद जी कहते थे कि हम संचित कर्म को ध्यान, तपस्या और ईश्वर भक्ति से जला सकते हैं। हम प्रारब्ध को धैर्य और समझदारी से सह सकते हैं और हम क्रियमाण कर्म को अपने विवेक से पवित्र बना सकते हैं। यही कारण है कि आध्यात्मिक साधना का महत्व इतना बड़ा है। यह हमें कर्म के बंधन से मुक्ति की ओर ले जाती है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि छोटे छोटे कर्म मायने नहीं रखते, जैसे किसी को धोखा दे दिया, किसी से झूठ बोल दिया, किसी के साथ अन्याय कर दिया, सोचा कि कोई देख नहीं रहा। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मांड का नियम कभी सोता नहीं। हर कर्म का रिकॉर्ड चैतन्य में दर्ज हो जाता है और उसका फल निश्चित है। इसलिए अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो वही धोखा किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लौट कर आएगा। यदि हम किसी का भला करते हैं तो वही भलाई हमारे जीवन में आशीर्वाद बनकर लौटती है। कर्म का नियम हमें यह सिखाता है कि कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता, सबका परिणाम अवश्य है। अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान दयालु हैं, तो वे हमारे कर्मों को क्यों नहीं माफ कर देते। योगानंद जी कहते हैं कि भगवान दयालु हैं, लेकिन उनकी दया का अर्थ यह नहीं कि वे नियमों को तोड़ देंगे। उनकी दया हमें साधन देती है, भक्ति का मार्ग, ध्यान की शक्ति, गुरु का आशीर्वाद, ताकि हम कर्म के बंधनों को काट सकें। लेकिन कर्म का फल भुगते बिना कोई नहीं बच सकता। दया यह है कि ईश्वर हमें शक्ति देते हैं कि हम उस कर्म को सहन करें और उससे सीखें। योगानंद जी एक गहरी बात कहते हैं, कर्म हमें दंड देने के लिए नहीं है, बल्कि हमें शिक्षा देने के लिए है। जब बच्चा गलती करता है और उसके शिक्षक उसे सुधारते हैं तो वह दंड जैसा लगता है, लेकिन असल में वह सीख देने का अवसर है। उसी तरह कर्म हमें हमारी गलतियों का बोध कराता है और हमें आत्मा की राह की ओर धकेलता है। यदि कर्म का नियम न होता तो हम निरंतर गलतियां करते रहते और कभी भी सत्य को न खोज पाते। इसलिए कर्म का नियम वास्तव में ईश्वर की करुणा का ही एक रूप है। हम अपने कर्मों से बच नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें बदल सकते हैं। जैसे एक जहाज का कप्तान समुद्र की लहरों को रोक नहीं सकता, लेकिन अपने पतवार को घुमाकर दिशा बदल सकता है। उसी तरह हम अपने पुराने कर्मों को मिटा नहीं सकते, लेकिन हम अपने वर्तमान कर्मों से भविष्य की दिशा को बदल सकते हैं। यही कारण है कि योगानंद जी ध्यान पर इतना जोर देते हैं। ध्यान हमारे भीतर की चेतना को इतना ऊंचा उठा देता है कि हम कर्मों को सिर्फ भोगने वाले नहीं रहते, बल्कि उन्हें समझकर उनसे ऊपर उठ जाते हैं। कई लोग अपने कर्मों से भागने की कोशिश करते हैं, कोई शराब में, कोई नशे में, कोई भौतिक सुखों में, लेकिन यह सब अस्थायी है। कर्म की डोर इतनी मजबूत है कि वह हमें बार बार खींचकर वहीं लाती है जहां हमें अपने कर्म का हिसाब चुकाना होता है। इसलिए समाधान भागने में नहीं, बल्कि सामना करने में वहां है। हमें अपने कर्मों का साहस के साथ सामना करना होगा
और उन्हें ईश्वर की ओर मोड़ना होगा। यही असली मुक्ति है। योगानंद जी कहते हैं कि यदि तुम ईश्वर को पूर्ण प्रेम से पुकारो, यदि तुम अपने भीतर की चेतना को इतना शुद्ध बना लो कि केवल भगवान ही तुम्हारी चाहत रह जाए, तो वह शक्ति तुम्हारे कर्मों को जला सकती है। जैसे आग में लकड़ी डालने से वह राख हो जाती है, वैसे ही भक्ति की ज्वाला में कई कर्म भस्म हो जाते हैं। लेकिन यह आधा अधूरा भाव नहीं होना चाहिए, यह संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। यही कारण है कि महान संतों और योगियों के जीवन में कर्म का प्रभाव अलग दिखता है। हर इंसान अपने कर्मों का मालिक है। कोई और हमारी जगह हमारे कर्मों का बोझ नहीं उठा सकता। गुरु भी केवल हमें मार्ग दिखाते हैं, पर चलना हमें ही होता है। हाँ, उनकी कृपा से रास्ता आसान हो जाता है और बोझ हल्का लगता है, लेकिन कर्म का फल भुगते बिना कोई नहीं बच सकता। इसी सत्य को समझकर हमें जीवन में सजग होकर चलना चाहिए। जब हम यह जानते हैं कि कर्म किसी को माफ नहीं करता, तो हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि सतर्क होना चाहिए। यह जागृति हमें प्रेरित करती है कि हर क्षण हम सजग होकर कर्म करें। हर विचार, हर भावना, हर शब्द और हर कर्म को पवित्र बनाने का प्रयास करें, क्योंकि यही भविष्य में हमारी नियति बनेगा। यदि हम आज प्रेम बोएंगे तो कल प्रेम की फसल काटेंगे। यदि हम आज घृणा बोएंगे तो कल पीड़ा पाएंगे। इसलिए विवेक से कर्म करना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। कर्म हमें बंधन में भी डाल सकता है और हमें मुक्त भी कर सकता है। यदि हम स्वार्थ और अहंकार से कर्म करेंगे तो हम बंधेंगे। यदि हम निस्वार्थ भाव से ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करेंगे तो वही कर्म हमें मुक्त करेगा। यही गीता का सार है और यही योगानंद जी की शिक्षा का केंद्र है। कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। हमारी नियति कोई बाहरी शक्ति तय नहीं करती, बल्कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए अगर जीवन में दुख है तो हमें अपने कर्मों की ओर देखना चाहिए, और अगर सुख है तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानकर और अधिक पवित्र कर्म करने चाहिए। यही आत्मोन्नति की राह है। अंत में योगानंद जी यही कहते हैं कि कर्म का नियम कठोर है, लेकिन इसमें छिपी करुणा को पहचानो। ये नियम तुम्हें दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें जागृत करने के लिए है। यदि तुम जाग जाओ, सजग हो जाओ और ईश्वर को अपने हर कर्म का साक्षी मान लो, तो कर्म तुम्हें बंधन में नहीं डालेगा, बल्कि मुक्ति की ओर ले जाएगा। कर्म किसी को माफ नहीं करता, लेकिन ईश्वर तुम्हें शक्ति देते हैं कि तुम कर्म से ऊपर उठ सको। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। हर क्षण सजग होकर हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करके जीना। जब यह भाव स्थायी हो जाता है तो कर्म का बंधन टूट जाता है और आत्मा अपनी शाश्वत स्वतंत्रता को अनुभव करती है। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर आज का यह दिव्य संदेश आपके दिल को छू गया है, अगर आपको यह लगा कि वास्तव में यह बात आपके जीवन के लिए है, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। इसे उन तक भी पहुंचाइए जो इस समय निराशा और अंधकार में भटक रहे हैं। इस वीडियो को अपने मित्रों, अपने परिवार और अपने करीबियों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनका भी जीवन बदल सके। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए प्रेरणा बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी योगानंद जी की ऐसी ही अमर शिक्षाएं, जीवन को बदल देने वाले विचार और आत्मा को छू लेने वाले संदेश आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि हर नया संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। निश्चित रहिए, आपका कल्याण होगा।